हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली बहुत दिनों बाद में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और मेरे पास कॉल्स आ रहे थे कि सर यूट्यूब पे हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या चल रहा है, आपके बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जितने भी नए बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि अब से मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले बच्चों की जो क्वेरी है कि सर अभी एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब होगी, एंड द सेकेंड वन इज कि सर एग्ज़ाम की डेट कब तक होगी, एग्ज़ाम कब तक आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज कि सर सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। आप हमें ये बता दीजिए कि ये पढ़ना है, और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम में। क्या न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, क्या थ्योरी ज़्यादा आती है, क्या असर्शन रीजन ज़्यादा आते हैं। अगर हम नर्सिंग की प्रिपरेशन करें तो नर्सिंग में क्या क्या आएगा सॉरी, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्या जीके नर्सिंग में भी आता है, क्या पैरामेडिकल में भी है। तो आप लोगों के जितने भी क्वेरीज हैं सारे के सारे इस वीडियो के एंड तक सारे के सारे रिजोल्व कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपकी एंड तक जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, और आपको पढ़ना क्या है, किस चीज़ की कैसे प्रिपरेशन करनी है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे आपसे कंटिन्यू रहेंगी, और वीडियोस, लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब होने वाली है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको विद इन 1 मंथ एम्स की साइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की डेट या कोई भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से आता है, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को जरूर से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट विद इन 20 to 1.5 मंथ्स आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मतलब अगर बताऊं तो मार्च, फेब और मार्च के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम की डेट। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म कब है, तो उसके साथ आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी उसमें कि एग्जाम की डेट कब होगी और काउंसलिंग कब होगी, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग कब होगी। तो ये सारी चीजें आपको कंबाइनली एम्स का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक साथ देखने को मिलेगी, और सारी चीज़ें मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को ऑन टाइम बता दी जाएगी। उसके बाद में द मेन थिंग इज कि सर सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है, और रियली एग्जाम होता कब है। तो मई के अंदर नीट का एग्जाम होगा। नीट के एग्जाम के आप अप्रोक्स +- 20 डेज कर लीजिए, या तो 20 दिन पहले या 20 दिन बाद में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। इससे आसपास में आपका एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग, एमएससी और पीएचडी, इन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है एम्स के वो सारे होने वाले हैं। उसके बाद में एम्स में क्या क्या कोर्सेज हैं, किस कोर्स में क्या है, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारा भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोर्स की बात करूँ, एम्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। बॉयज़ के लिए इसमें कोई बीएससी यूजी डिग्री अभी बॉयज़ के लिए अलाउड नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं बीएससी नर्सिंग कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। मेल के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। एम्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई फीमेल है वो ये पूछ रही है कि सर मैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का दोनों का पेपर दे सकती हूँ, तो यस यू कैन डू इट। आप पेपर दे सकते हो एम्स बीएससी नर्सिंग का भी और पैरामेडिक्स का भी, लेकिन कोई मेल कैंडिडेट है तो वो सिर्फ एम्स पैरामेडिकल का ही दे सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का आप लोगों को एकदम सिंपल सा फंडा है। आपके पेपर में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड 10 क्वेश्चन फॉर जीके। ये किस में रहने वाला है, एम्स बीएससी नर्सिंग में। और एम्स बीएससी पैरामेडिकल में सिर्फ 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 30 बायोलॉजी। तो आप लोगों को जीके की प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो सिंपल सी बात यह है कि अब बहुत सारे जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं वो ये पूछते हैं कि सर
जीके कहाँ से पढ़ना है, जीके वो पूरी साल जीके पढ़ते रहते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि जीके मत पढ़िए, उससे बढ़िया आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए और उसमें अपने मार्क्स इंप्रूव। आप पूरी साल जीके पढ़ेंगे और उन 10 क्वेश्चन में से क्या पता जो आपने पढ़ा उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पूरी साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी और उसमें से क्वेश्चन ना आए। वो हमेशा क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे फोकस करना है, वहाँ से अपने मार्क्स को ऊपर लेके जाना है ताकि आपकी जो भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें आप पहुँच सके। उसके बाद में ये मैंने आपको पैटर्न बताया कि नर्सिंग में PCB 30, 30 और 30 और जीके के 10 क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैरामेडिक्स की, इसमें 30, 30, 30 PCB की कलेक्टिवली। तो ये पैटर्न रहने वाला है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। उसके बाद में कि सर आता क्या क्या है, देखो जो पुरानी एनसीईआरटी, सर नए एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो टॉपिक छोड़ दिए हैं वो करने हैं या नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पुरानी एनसीईआरटी उठानी है क्योंकि अभी एम्स की साइट पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि सिर्फ जो नई एनसीईआरटी से ही एम्स BSc नर्सिंग पैरामेडिकल का पेपर बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी टॉपिक पहले पढ़ाए जाते थे वो सारे आपको कवर करके आने हैं, जो टॉपिक नए ऐड हो गए वो भी आप लोगों को पढ़ना है, हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो ये था मेन चीज़ें जो बच्चों की ज़्यादा क्वेरीज थी। आई होप आप लोगों की सारी क्वेरीज सोल्व आउट हो गई होगी। और जैसे ही आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को एम्स BSc नर्सिंग के और पैरामेडिकल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ना कहीं गूगल पे सर्च करने पे मिलेंगे, ना यूट्यूब पे मिलेंगे। सर आपके पास कहाँ से आएंगे, आप ये बताइए, फिर आप कहाँ से दोगे, मेरे पास कहाँ से आएंगे? जितने भी बच्चे हैं जो एम्स में आते हैं हर बार, वो पेपर एंट्रेंस क्वालिफाई पास आउट होके ही आते हैं, तो उनसे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं क्वेश्चंस की जो बार बार एग्जाम्स में आए। तो जैसे फर्स्ट ईयर का भी बच्चा है, यहाँ पे सेकेंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी है, तो सारे बच्चों से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए और आप लोगों के लिए एक वेल पेपर फर्निश्ड किया है। और उस पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस, किस तरीके का पैटर्न है, सारी चीज़ें मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। सो आई होप आप अब कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक ईजिली पहुंच सकते हैं। अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, आप जीरो पे है, तो मैं आप लोगों को डैम श्योर ये चीज़ बता दूं कि आप आज की डेट से भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मेरे से आप अगर कंटिन्यूसली जुड़ जाए, तो 101% आप लोगों का सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहना है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो अप करनी है। उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर मैंने आपको फॉलो किया और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको भी मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि 101% आप मेरे साथ जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, वो 101% उस पर पूरा का पूरा फोकस दोगे। तो लेट्स सी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो तब तक के लिए बने रहिए और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर जाना ताकि थोड़ी मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट दिख सके।